वेलकम बैक बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अपन सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक चीजें देखी थी जो आपने 10th में पढ़ी हुई हैं। अब अपन आज से जो है 11th की ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम पे अपन ने कुछ एंगल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी, वो सब चीजें हैं। और उसके बाद आपको ये बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपको बुकलेट जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। उसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो उस सॉल्यूशन को देखें, अगर वो भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं 11th की ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपने पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। ये क्या होता है भाई एलाइड एंगल्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एलाइड एंगल्स। ठीक, ये किस काम में आएगा अपने को? अभी तक 10th तक जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके अंदर आपने सिर्फ 90 डिग्री तक वैल्यू निकालना सीखी है कि साइन 90, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, टेन 60। मतलब अपन ने सिर्फ 5 एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना सीखी है। ठीक, अब एंगल यदि 90 से ज्यादा हो जाए तो अपन कैसे वैल्यू निकालेंगे उसकी? ठीक है ना। जैसे मान लो एंगल हो गया अपने पास 225 डिग्री। अब अपन को निकालना है साइन 225 डिग्री की वैल्यू। ये कैसे निकलेगी? अगर बोला जाए 10 की वैल्यू निकालो, ये कैसे निकलेगी? तो उसके लिए अपन को काम आता है एलाइड एंगल फॉर्मूलेस, ठीक है ना। अब क्या है ये, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है अब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इसको करते कैसे हैं, इसका यूज कैसे करते हैं वो आप अच्छे से समझें। वैसे तो एलाइड एंगल जो होते हैं वो किसको बोलते हैं? दो एंगल्स एलाइड एंगल तब कहलाएंगे जब दोनों का सम या डिफरेंस जो है वो 90 का मल्टीपल हो। दो एंगल हैं, जैसे मान लो 30 डिग्री लिया, 120 डिग्री लिया, इन दोनों एंगल का जो अपने पास डिफरेंस है वो क्या है? 90 डिग्री है ना। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? एलाइड एंगल्स बोलेंगे। अब अपन को इस डेफिनेशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इसका यूज कैसे करते हैं वो मेन चीज आनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अपने पास, लेकिन देखो इनको निकालने के लिए आपको 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन पर तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कि आपसे पूछें साइन 60 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है, सेक 45 क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ही अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा, और ये जो थीटा अपने पास एंगल है वो अपने पास क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा है। ये थीटा एंगल क्या है अपने पास? 90 डिग्री से ज्यादा है। अब अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो क्या प्रोसीजर है वो देखो। ये जो अपने पास थीटा एंगल लिखा हुआ है इसको अपन दो एंगल के सम या फिर डिफरेंस में ब्रेक करेंगे। मतलब थीटा को अपन लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 या फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2। कब प्लस लिखना है माइनस लिखना है ये भी आगे समझ में आएगा। अब इनमें से ये जो अपन ने थीटा 1 और थीटा 2 लिखे हुए हैं इसमें से एक एंगल थीटा 1 जो है वो क्या होना चाहिए? हमेशा 90 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या फिर अपन रेडियन में बात करें तो पाई/2। क्लियर है? मतलब ये जो अपने पास एक एंगल है थीटा 1, ये 90 डिग्री या फिर पाई/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अपने पास देखो 90 डिग्री हो सकता है, या फिर 180 डिग्री हो सकता है, या फिर 270 डिग्री हो सकता है, या 360 डिग्री हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर अपन इसकी बात करें रेडियन में तो 90 का मतलब हो गया पाई/2, 180 का मतलब हो गया पाई, 270 का मतलब हो गया 3 पाई/2। ये पहले लेक्चर में अच्छे से कन्वर्जन बता चुके हैं आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया? रेडियन में एंगल हो गए। तो एक एंगल को तो अपन को क्या करना है कि 90 डिग्री या फिर पाई/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ब्रेक कर लेना है। अब जो दूसरा एंगल बचेगा वो क्या करेंगे? थीटा में से थीटा 1 माइनस या प्लस जो भी करके आ रहा होगा वो अपन वो अपन लिख देंगे। जैसे कि मान लो अपने पास 210 डिग्री लिखा होता, तो 210 डिग्री को मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 के हिसाब से लिखना चाह रहा हूं, तो यहां पर क्या आ गया? 180 डिग्री, है ना।
और प्लस अब कितना करना पड़ेगा अपन को 30 डिग्री। ये जो अपने पास θ2 एंगल है ये कैसे निकाल लिया, इस 210 में से 180 को माइनस करके, या अपन इसको ये भी लिख सकते थे कि 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करें कि ये 210 आ जाए, तो कितना आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। तो जो अपने पास पहला एंगल है θ1 वो हमेशा 90 का मल्टीपल होना चाहिए, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन लिख लेंगे, ठीक है कि नहीं। अब दूसरी चीज, जब अपन ने θ1 को 90 का मल्टीपल लिख लिया तो इसके अंदर अब दो केस बनते हैं। कैसा केस बनता है, कैसे केस होते हैं। पहला केस कि इफ θ1 दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। वैसे तो आगे के लिए भी है, अभी सिर्फ आप इतना समझो, अगर अपने पास θ1 जो है वो 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, अगर रेडियन में बात करें तो π/2 या फिर अपने पास 3π/2, ठीक। अगर अपने पास θ1 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल चेंज। जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो क्या होगा, अपने पास चेंज होगा, ठीक है कि नहीं है। अब चेंज कैसे होगा, यदि अपने पास साइन लिखा है तो वो किस में बदल जाएगा, कॉस में, और यदि कॉस लिखा होता तो वो साइन में बदल जाता। अगर अपने पास tan लिखा हुआ है तो tan बदल जाएगा किसके अंदर, कॉट के अंदर, और यदि कॉट लिखा है तो वो किस में आ जाएगा, अपने पास tan के अंदर। सिमिलरली यदि अपने पास कोसेक लिखा हुआ है तो कोसेक को बदल देंगे अपन किसके अंदर, सेक में, और सेक को बदल देंगे किसमें, कोसेक में। ये कन्वर्जन तभी करना है जब अपने को θ1 जो है वो 90 हो या फिर 270 हो। क्लियर है ये चीज। अगर अपने पास θ1 जो है वो 180 या 360 हो, केस 2 कि इफ θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर अपने पास 360 डिग्री, ठीक। अगर अपन रेडियन में बात करें तो पाई या फिर अपने पास क्या हो, 2π, पाई हो या फिर 2π हो, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल नॉट चेंज। तो जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो चेंज नहीं होंगे, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है कि नहीं है। तो पहला काम तो अपने पास क्या था कि इस एंगल को दो एंगल के सम या डिफरेंस में ब्रेक करना, जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए या π/2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसके अंदर भी दो केस हैं, यदि θ1 90 या फिर 270 है तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। और यदि अपने पास θ1 180 या 360 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ 90 और 270 के लिए बताया, इन जनरल अगर अपन बात करें तो इन जनरल अपन चेंज कब करते हैं, जब अपने पास ये θ1 जो एंगल है वो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है। 90 डिग्री का क्या होता है, ऑड मल्टीपल। देखो ये क्या है, 1 × 90 डिग्री, ये है 3 × 90 डिग्री, 3 इंटू कर रहे हैं मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यदि θ1 ऑड θ1 जो है वो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तब अपन को चेंज करना पड़ता है, और यदि अपने पास θ1 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करना पड़ता। देखो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, ऑड मल्टीपल मतलब जैसे मान लो π/2 हो गया, या फिर 3 × π/2 हो गया, या फिर 5 × π/2 हो गया। ये सारे क्या हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल। और अगर अपन इवन मल्टीपल की बात करें तो मतलब 2 × π/2, अब 2 × π/2 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, या फिर 4 × π/2 तो ये 2π आ जाएगा, या फिर 6 × π/2 ये 3π आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस पर चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। ये सारी चीजें जो है दिमाग में रखनी है, और क्वेश्चन करते करते ये अपने आप है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको रटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन करते करते ये सारी चीजें अपने आप अपने दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है ना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। चलो अब इसका अपन यूज करते हैं, कैसे भैया यूज करना है, ये सब तो सीख लिया कि कैसे ब्रेक करेंगे एंगल को, कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। अब इसका यूज कैसे करते हैं देखिए, जैसे आपसे बोला जाए कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है कि नहीं, साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब ये एंगल अपने पास रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। अब अपन क्या करते हैं, इस 210 डिग्री को क्या लिख लेते हैं, 180 डिग्री प्लस,
अब 180 में क्या और ऐड करें कि 210 आ जाए, तो अपन को 30 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो साइन 180 प्लस 30 लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो जो थीटा वन एंगल है वो क्या है, 180 है, तो 180 पे बताया चेंज नहीं होगा, मतलब साइन जो लिखा हुआ है वो क्या रहेगा अपने पास, साइन ही रहेगा। ठीक है कि नहीं है, साइन का क्या रहेगा, साइन। चेंज कब होता है, जब ये एंगल 90 होता है या फिर 270, वो भी देखेंगे अभी अपन। अब साइन का क्या रहा अपने पास, साइन ही रहा। अब अपन देख रहे हैं कि 180 प्लस 180 में क्या अपन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्लस 30 डिग्री। तो देखो जो अपन ने लास्ट टर्न पे क्वाड्रेंट पढ़ा था, लास्ट टर्न पे जो अपन ने क्या देखा था, क्वाड्रेंट का, कि ये अपने पास रेफरेंस लाइन होती है तो 0 डिग्री। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो यदि यहां से घूम के अपन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ गए, मतलब 90 डिग्री कवर कर लिया, तो ये 90 डिग्री वाली एक्सिस हो गई। उसके बाद और 90 डिग्री घूमे तो ये 180 डिग्री वाला एक्सिस हो गया, और 90 डिग्री घूमे तो 270, और 90 डिग्री घूमे तो 360। क्लियर है ये चीज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 है, सेकंड 90 से 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 है। यहां पर जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको याद रखने का तरीका, ऐड शुगर टू कॉफी, आपने कुछ किसी ना किसी तरीके से याद रखा ही होगा। ऐड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ पे ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे अपन कर रहे हैं 180 प्लस, तो देखो 180 का मतलब यहाँ पे, और प्लस कर रहे हो इसका मतलब एंगल कहाँ आ रहा है अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पर अपन 180 प्लस कर रहे हैं तो एंगल कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एंगल यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। टेन पॉजिटिव होता है लेकिन साइन तो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। हमेशा अपन को ओरिजिनल फंक्शन को देखना है कि वो फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती होगी अभी मैं समझाता हूं आपको। तो ये हो गया अपने पास क्या, माइनस का साइन। ठीक, अब जो अपने पास रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है थीटा टू, वो लिख दो, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का साइन 30 डिग्री। तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है, माइनस का साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2। तो साइन 210 कितना आ गया अपने पास, 1/2 निकल कर आ गया। क्लियर है ये चीज। और देखो चलो, अब अगर मान लो लिखा होता अपने पास, चलो इसी की वैल्यू अपन दूसरे तरीके से निकालते हैं, वैल्यू सेम आएगी, तरीका दूसरा होगा। क्या लिखा था, 210 डिग्री लिखा था। अब कुछ बच्चे बोलते कि सर आपने इसको 180 प्लस 30 डिग्री लिख दिया, लेकिन हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। तो बिल्कुल इसको लिख सकते हो, वैल्यू लेकिन जो आएगी वो सेम आएगी। लिखो आप कैसे भी, 180 प्लस 30 करके लिखो या फिर 270 माइनस 60 करके लिखो, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमेशा सेम आएगी। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 270 माइनस 60। अब साइन 270 लिखा है तो 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, कॉस। अब 270 माइनस हो रहा है या प्लस, अगर माइनस हो रहा है तो पीछे आ जाओ, प्लस हो रहा है तो आगे निकल जाओ। अब 270 तो ये हो गया, अगर 270 प्लस होता तो अपन यहाँ आते फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन एंगल जो है वो 270 से कम है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, देखो वही चीज बोल रहा था, अपन को क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन का साइन देखना है, ना कि इस कॉस का। ये कॉस तो अपन ने चेंज करके लिखा है, अपन को अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को क्या देखना है, साइन जो है, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है अपने पास, नेगेटिव है, तो माइनस साइन लगाया। अब जो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है थीटा टू, वो लिख दिया, तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2। तो आंसर कितना आया अपने पास, माइनस का 1/2। किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है कि नहीं है। और ये याद रखना है कि 180 और 360 पर चेंज नहीं करना, 90 और 270 पर फंक्शन चेंज करना है। ठीक, और देखो चलो खूब सारे एग्जांपल करेंगे अपन इसके। अगर मान लो निकालना होता कि tan 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, tan
150 डिग्री की अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब 150 को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 करके भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 करके भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो अपन इसको लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, ये अपन ने लिख लिया, 1090 प्लस का 60 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज होगा, तो 10 एक्चुअली किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट होता तो वो किस में चेंज होता है, 10 में, तो इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, 10 का आ गया कॉट। ठीक, अब 90 प्लस दिमाग में सोचो, 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में जाओगे, तो देखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस अगर जा रहे हो तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा अपने पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया अपने पास क्या, नेगेटिव। ठीक, और साइन इसी का देखना है। अब जो रिमेनिंग एंगल है θ2 वो लिख दो, तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल कर आएगी अपने पास, 1/√3। तो ये आ गया अपने पास 10 150 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1/√3। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, यदि अपन को निकालना होता cos 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती, cos 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती। अब 315 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको अब अपन कैसे लिख सकते हैं, 315 को अपन लिख सकते हैं 360 माइनस का 45 या फिर 270 प्लस का 45, जो मर्जी चाहे वो लिख लो। अब चलो अपन 360 डिग्री माइनस का 45 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। 360 माइनस 45 कितना होगा, 315, और याद रहे ये जो एंगल है वो 90 का ही मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसको अपन 320 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख लें तो काम हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि अपने पास ये जो अपने पास नियम बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, जो डेरिवेशन है वो 90 या फिर उसके मल्टीपल को लेकर ही बनाए गए हैं। तो अपन ने लिखा cos 360 माइनस का 45। क्लियर है ये चीज। अब 360 है तो 360 पर फंक्शन चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब cos का तो क्या रहेगा, cos ही रहेगा। अब 360 माइनस आप आ रहे हो, 360 माइनस, तो देखो 180, ये है 270 डिग्री, और फिर अगेन यहां पर कितना है, 360 डिग्री। क्लियर है। अब 360 माइनस का मतलब हुआ कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 अगर प्लस होता तो अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते, 360 अगर प्लस होता तो अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर 360 माइनस कुछ है तो अपन क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो इसका मतलब 360 तो यहाँ पे और माइनस हो रहा है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये चीज। अब 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव साइन। अब रिमेनिंग एंगल क्या बचा अपने पास, 45, तो ये क्या आ गया, cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/√2। क्लियर है ये चीज। तो cos 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 1/√2। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब यही एंगल यदि मान लो अपन को किस में दिए होते, रेडियन में दिए होते। अब देखो जैसे अपने बुकलेट में क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। अब इसमें जैसे चलो ए पार्ट अपने पास है क्या, कि साइन 7π/4, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, साइन 7π/4, और एंगल को आपको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करने की आदत डाल लोगे तो आप रेडियन में कैलकुलेशन सीख ही नहीं पाओगे। आप रेडियन में लिखा है, रेडियन में इसको ट्राई करो, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ऊपर देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 7 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो इस 4 से डिविजिबल है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर लिखा है उसके पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि नीचे वाले नंबर से डिविजिबल है। तो देखो 7 के पास में 4 से डिविजिबल एक तो 8 है और एक 4 है, ज्यादा पास में कौन सा है अपने पास, 8 है, ठीक है कि नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपने पास 7π लिखा है इसको अपन लिख लेते हैं 8π माइनस का पाई, 8π माइनस पाई 7π हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 4, तो दोनों को अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अपने पास साइन 8π/4 कितना, 2π माइनस का π/4। क्लियर है यहाँ तक। अब 2π, तो 2π मतलब 360 हो गया। अब 2π पे अपन चेंज करते हैं, देखो पाई, 2π, 3π, 4π, 5π,
इन पे अपन चेंज करते ही नहीं है, तो साइन का क्या बना रहेगा अपने पास, साइन ही बना रहेगा। अब 2 पाई माइनस कर रहे हैं तो 2 पाई का मतलब अगेन 360, और 360 माइनस कर रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब रिमेनिंग एंगल थीटा 2 क्या बचा, पाई बाय 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, माइनस का 1/√2। ठीक है ना। तो अगर रेडियन में है तो रेडियन में ही कैलकुलेशन करना सीखो, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन कभी नहीं सीख पाओगे। और देखते हैं चलो, और देखो जरा, जैसे मान लो लिखा हुआ है इसी में सी पार्ट कॉस, सॉरी बी पार्ट कॉस 7 पाई अपॉन 6, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, कॉस 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब 7 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, तो 7 के पास में खुद 6 है ना, जो 6 से डिविजिबल है, तो अपन इस 7 पाई को क्या लिखेंगे, 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना, 6, दोनों को अपन ने 6 से डिवाइड कर दिया। अब 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, ये आ गया। अब पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का क्या बना रहेगा अपने पास, कॉस बना रहेगा, ठीक। पाई प्लस, अब पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो पाई प्लस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये 0 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, ये 180 डिग्री का मतलब पाई, और पाई प्लस करके जा रहे हो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया, और क्या आ जाएगा, पाई बाय 6, ठीक है कि नहीं है। अब कॉस पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब हो गया अपने पास 30 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। देखो सिंपल सी चीज बता दूं, इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो, पाई की जगह बस 180 डिग्री रख दो, पाई अगर 180 डिग्री रखोगे तो 180 अपॉन 6 कितना आ जाएगा, 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, माइनस का √3/2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करो कि अगर मान लो लिखा हो कि साइन 25 पाई अपॉन 4, साइन 25 पाई अपॉन 4, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको ट्राई करिए। चलिए, अगर आपने ट्राई कर लिया है, आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझाता हूं। अभी जो अपन एंगल देख रहे थे वो 360 डिग्री से क्या थे, कम थे, ठीक है ना। जैसे अभी जो भी एंगल की बात करी कि 315 डिग्री की वैल्यू निकालो, है ना, या फिर 225 डिग्री की वैल्यू निकालो, या फिर अपने पास 150 डिग्री पर वैल्यू निकालो, तो ये जो अपन एंगल ले रहे थे वो 360 डिग्री से कम थे। अब अगर कहानी 360 एंगल से और ज्यादा हो जाए, अगर कहानी 360 डिग्री से और ज्यादा आ जाए, देखो 360 से ज्यादा जाने का मतलब ज्यादा कितना भी आगे जा सकता है। अगर मैं यहां से घूमना स्टार्ट करूं और एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करूं, तो इसका मतलब मैंने कितना एंगल कवर किया यहां से यहां तक, 360 डिग्री करा या नहीं करा, ठीक। अब मैं ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इसके आगे घूम ही नहीं सकता, अब जब मैंने एक कंप्लीट रोटेशन किया है उसके बाद मैं और घूम सकता हूं। तो अगर मान लो एक कंप्लीट रोटेशन के बाद मैंने दोबारा 60 डिग्री एंगल कवर किया, ये एंगल कितना है अपने पास, 60 डिग्री, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल 60 डिग्री, तो अपने पास टोटल एंगल क्या माना जाएगा, 360 प्लस 60 दैट इज 420 डिग्री। क्लियर है ये चीज, तो अपने पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा अपने पास, 420 डिग्री। क्लियर। मैं और एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता, चलो मैंने एक कंप्लीट रोटेशन और कर लिया, तो इसका मतलब 360 प्लस 360 तो कितना हो गया, 720, उसके बाद में एंगल और 60 डिग्री कवर करता, तो 720 प्लस 60 कितना हो जाता, 780 डिग्री। तो इन पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए अब अपन क्या लॉजिक लगाएं, देखो अगर मैं अपनी जगह पर 360 डिग्री रोटेट कर जाता हूं, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अब मैं अपनी जगह पर ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर गया, तो मेरी पोजीशन में कुछ भी चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं जिस पोजीशन में आपको दिख रहा था मैं अभी भी आपको उसी पोजीशन में दिखूंगा, लेकिन कब, जब मैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। क्लियर है ये चीज। अब मैं 360 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूं और क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता हूं।
अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो मैं अपने में एंगल 360 ऐड करता जाता, और यदि मैं क्लॉकवाइज घूमता तो मैं अपने एंगल में से 360 डिग्री माइनस करता जाता। क्लियर है ये चीज? तो एक चीज तो कंफर्म है कि यदि मैं 360 ऐड करता जाऊं या 360 माइनस करता जाऊं, मेरी पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल में यदि अपन 360 ऐड करते जाएं या फिर 360 सब्ट्रैक्ट करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या कहने का मतलब है कि जैसे मान लो लिखा हुआ है कि साइन 780 डिग्री की अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है, साइन 780 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब इसके एंगल में से यदि आप 360 माइनस कर दो, इसके एंगल में से क्या करो, 360 माइनस कर दो, तो क्या आएगा अपने पास, साइन 780 माइनस का 360, तो ये आ जाएगा अपने पास 420 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो जो वैल्यू साइन 780 डिग्री की होगी वही वैल्यू साइन 420 डिग्री की होगी। 360 डिग्री माइनस करने से या 360 डिग्री ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन घूम के वहीं आ जाते हैं। यहां देखो, मान लो अपना रेडियस वेक्टर यहाँ पे था, अपना रेडियस वेक्टर यहाँ पे था, 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ था। अब मैंने आपसे बोला कि भाई चलो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, आपने अपनी आंखें बंद करी, मैंने इसको 360 डिग्री रोटेट करके दोबारा इस पोजीशन पे ले आया। अब मैंने बोला कि आंखें खोल के बताओ कि मैंने इसको घुमाया या नहीं घुमाया, ठीक है कि नहीं है? तो आपको कोई फर्क लगेगा? कुछ नहीं फर्क लगेगा। भले ही मैंने इसको 360 डिग्री घुमा दिया है, लेकिन आपको एंगल अभी भी क्या नजर आएगा, 60 डिग्री ही कवर किया है। क्लियर है ये चीज? लेकिन एक्चुअल में मैं कितना कर चुका हूँ, 60 और प्लस एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360, 420 कर चुका हूँ, है ना? तो एंगल में यदि 360 ऐड करें या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। अब ये आ गया साइन 420 डिग्री। अब इसमें से भी यदि मैं 360 डिग्री माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, 420 माइनस 360 दैट इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 780 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, साइन 60, और साइन 60 किसके इक्वल होता है अपने पास, √3/2 के इक्वल। तो यदि एंगल अपने पास 360 से ज्यादा दे रखा हो तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें 360 माइनस करते जाते हैं। अब जैसे रेडियन में बात करें तो 360 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। तो यदि अपन एंगल में से 2 पाई माइनस करते जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ये चीज? अब जैसे इसी केस में आप देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 25 पाई/4, साइन 25 पाई/4। 25 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? तो 25 के नियरेस्ट कौन सा है, 24, जो 4 से डिविजिबल है। 28 जो है दूर हो जाएगा, 24 जो है वो पास में रहेगा। तो इसका मतलब 25 पाई को अपन लिख लेते हैं 24 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय कितना करना है अपन को, 4 से। ये आ गया अपने पास। अब 24/4 ये कितना आ गया अपने पास, 6 पाई। 24/4 कितना हो गया, 6 पाई, और प्लस का पाई/4 ये निकल कर आ गया। अब देखो ये अपने पास एंगल है, इसमें से यदि मैं 360 मतलब 2 पाई माइनस करते चले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने इसमें से एक बार 2 पाई माइनस किया तो 6 पाई में से 2 पाई माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 4 पाई। फिर मैंने 2 पाई माइनस किया तो अब कितना बचेगा, 2 पाई, और फिर एक बार 2 पाई माइनस किया तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई/4। तो इसका मतलब इस एंगल में से यदि मैं 3 बार क्या माइनस कर दूं, 2 पाई माइनस कर दूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन पाई/4, और साइन पाई/4 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। क्लियर है ये चीज? तो यदि एंगल 360 से कम है तो जो तरीका बताया था एलाइड एंगल का, θ1 प्लस θ2 या θ1 माइनस θ2 करके लिख लेते हैं, और अगर 360 से ज्यादा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अरे बात समझ में? अब जैसे अपन 360 मान लो माइनस करते गए, जैसे मान लो अपने पास 150 और 360, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 5। तो मान लो लिखा होता अपने पास cos 510 डिग्री, इसकी मान लो वैल्यू निकालनी होती। अब cos 510 डिग्री है, एंगल 360 से ज्यादा है, तो पहले तो भाई इसको अपन छोटा करते हैं। तो 510 में से यदि अपन 360 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 150 डिग्री बचेगा। अब इस cos 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो जो अपन ने तरीका देखा है एलाइड एंगल का, उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब अपन 150 को क्या लिख लेंगे, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, या फिर 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। यदि मैं 90 प्लस 60 लिख रहा हूं तो बस ध्यान क्या रखना है कि इसको मेरे को चेंज करना है। अब 90 है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा।
अब 90 प्लस करके, तो प्लस कर रहा हूं इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है अपने पास, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। इसी में अगर आप इसका साइन देख लेते तो आंसर गलत हो जाता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल फंक्शन का, बार बार बोल रहा हूँ, ओरिजिनल जो दे रखा है उसी का साइन देखना होता है कि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर मान लो आप अपने पास यही होता और आप इसका साइन देख लेते, है ना, इसका देख लेते कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लगाते, आंसर गलत हो जाता। अपन को किसका देखना है, कॉस का, तो माइनस का साइन और रिमेनिंग थीटा टू एंगल क्या बचा है, 60, तो ये आ गया माइनस का साइन 60, और माइनस के साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √3/2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब एंगल 360 से ज्यादा हो तो आप 360 उसमें क्या करते जाना, सब्ट्रैक्ट करते जाना, है ना, जब तक एंगल जो है वो 360 की रेंज में ना आ जाए, 360 से कम ना हो जाए। जैसे ये एंगल 360 से कम आ गया, अब इसमें एलाइड एंगल फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज। आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अब एक नई चीज और सुनो जरा, आपको शायद पता हो या ना पता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस थीटा, मतलब यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में माइनस साइन लगा होता है तो क्या किया जाता है। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है कि साइन माइनस 120 डिग्री, साइन माइनस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पर तो वैल्यू निकालना जानते हैं, इस माइनस का अपन क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रिजल्ट आपको बता रहा हूं, ठीक। साइन बहुत छोटी सी चीज है, आराम से याद हो जाएगी। साइन माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो साइन के एंगल में अगर माइनस है तो वो माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालनी होती साइन माइनस का 120 डिग्री, ठीक। अब माइनस साइन है तो साइन के केस में ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 120 डिग्री। और अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना जानते हो, 90 प्लस 30 करके लिख लो या फिर 180 माइनस 60 करके लिख लो। सेकंड अपने पास यदि लिखा हो कॉस माइनस थीटा, तो कॉस के अंदर यदि माइनस साइन है, कॉस के एंगल में यदि माइनस साइन है तो कॉस माइनस खा जाता है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, अकेला कॉस थीटा, ठीक है कि नहीं। कॉस माइनस थीटा लिखा हो या कॉस थीटा लिखा हो, दोनों की वैल्यू निकलकर सेम आएगी। क्लियर है ये चीज। थर्ड अपने पास है टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। अब टेन के केस में भी क्या होता है कि माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। टेन का मतलब क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अब साइन माइनस साइन बाहर दे देता है, कॉस खा जाता है, तो इसका मतलब एक ने अपना माइनस साइन दिया, एक खा गया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली माइनस तो बचेगा। तो टेन माइनस थीटा जो है वो क्या आएगा अपने पास, माइनस का टेन थीटा। तो दो के अंदर तो माइनस बाहर आ जाता है लेकिन कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। अब जैसा अपने पास इसमें है वैसे इनके रेसिप्रोकल में भी होगा, मतलब यदि अपन बात करें कोसेक माइनस थीटा की, या फिर अपन बात करें सेक माइनस थीटा की, या फिर अपन बात करें कॉट माइनस थीटा की, ठीक। तो जैसा बिहेवियर साइन दिखाएगा वैसे ही उसका भाई कोसेक दिखाएगा, तो कोसेक माइनस थीटा को भी क्या लिखेंगे अपन, माइनस का कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, अकेला सेक थीटा, कॉस खाता है तो उसका भाई भी माइनस साइन खा जाएगा। कॉट माइनस थीटा को अपन क्या लिखेंगे, माइनस का कॉट थीटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अपने पास दो एंगल जो हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उसमें माइनस बाहर आता है और एक जो है वो माइनस को खा जाता है, ठीक। और इन तीनों का जो बिहेवियर होगा वही बिहेवियर इनके रेसिप्रोकल का भी होगा। तो नेगेटिव एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो इस चीज का ध्यान रखो। जैसे कि अपन को मान लो क्वेश्चन नंबर 40 के पार्ट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो अपन को के पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है कि कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं है, माइनस का 15 पाई अपॉन 4 पर वैल्यू निकालनी है। अब देखो माइनस साइन है और कॉट लिखा हुआ है तो कॉट में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का कॉट 15 पाई अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब 15 पाई अपॉन 4 जो एंगल है वो 360 से तो ज्यादा ही है। अब अपन क्या करें, तो वही
ऊपर जो नंबर लिखा है 15, उसमें अपन देखेंगे कि इस 15 के नियरेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। तो 15 के नियर में, आजू बाजू में, एक तो 12 है और एक क्या है, 16 है, तो ज्यादा नियरेस्ट कौन हुआ, 16। तो इसका मतलब अपन 15 पाई को लिख लेते हैं 16 पाई माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 4, ये अपन ने लिख लिया। तो माइनस का कॉट 16 अपॉन 4 कितना बचा अपने पास, 4 पाई, और माइनस का पाई अपॉन 4। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे 4 पाई आ रहा है, आपकी मर्जी है आप 2 पाई इसमें माइनस करते जाओ। तो यदि आप 2 बार इसके अंदर से 2 पाई माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का कॉट। जब 2 बार अपन ने 2 पाई माइनस कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया। अब बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ माइनस का पाई अपॉन 4। अगेन माइनस आ गया, इसको बाहर ले लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कॉट पाई बाय 4। और कॉट पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने पास, 1। जितना आपको ये काम दिख रहा है, जितनी मैंने स्टेप लिखी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप पहली बार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इतना लिख के बता रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन जो है वो अपने मन में हो जाती है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये लिखा है सीधे आप लिख दोगे 1। ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखते हो, चलो एक आध और देखते हैं अपन। अगर मान लो लिखा हुआ है ओ वाला पार्ट, क्या, कि कॉस माइनस का 25 पाई अपॉन 4, ये वैल्यू निकालनी है, माइनस का 25 पाई अपॉन 4। और क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, कॉस। तो भाई कॉस तो क्या करेगा, इस माइनस को खा जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास कॉस माइनस 25 पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 25 पाई अपॉन 4, ये लिख सकते हैं। अब 25 के नियरेस्ट कौन सा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो ऑब्वियसली बात है 24, अभी अपन ने किया भी था। तो ये आ गया अपने पास 24 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय कितना करना है, 4, ठीक है कि नहीं। अब इससे इसको अपन ने कैंसिल किया तो कितना बचा अपने पास, 6 पाई प्लस का पाई बाय 4। 6 पाई में से अपन क्या करें, 2 पाई माइनस करते चले जाएं। तो इसका मतलब कितनी बार माइनस हो सकता है, 3 बार माइनस हो सकता है। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई माइनस करोगे तो अल्टीमेटली ये बचेगा cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/√2। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से अपन एलाइड एंगल्स जो है उनका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चंस हैं अपने ऊपर जो है 36, 37, 38, ये कुछ क्वेश्चंस रह गए, इनको और देखते हैं अपन। इसके बाद अपन अपने आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब 10th की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इसके अंदर ये दे रखा है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ साइन एक्स जो है वो है माइनस का 2√6 अपॉन 5, और x के बारे में लिखा हुआ है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक। x जो है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन x की वैल्यू माइनस का 2√6 अपॉन 5 है, तो अपन को बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये चीज। अब देखो x जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन कैसा होता है अपने पास, पॉजिटिव ही होता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव ही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को निकालना है कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो देखो कॉस की जो वैल्यू आएगी, सेक की जो वैल्यू आएगी, है ना, या कोसेक की जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। लेकिन जो टेन और कॉट की वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव, ठीक। तो अब इनको कैसे करेंगे अपन, ये आपने कर रखा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक। इसके अंदर किसी भी एक एक्यूट एंगल को अपन ने मान लिया x, ये अपने पास कौन सा एंगल हो गया, x हो गया। अब अपन को sin x दे रखा है माइनस का 2√6 अपॉन 5। माइनस साइन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो क्या देखो, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखो, मतलब 2√6 अपॉन 5। साइन जो है वो किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया अपने पास, 2√6, और हाइपोटेनियस कितना हो गया अपने पास, 5, ठीक है ना। अब अपन को बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका मतलब क्या आएगा, जब बेस निकालेंगे तो रूट के अंदर
5 का स्क्वायर, ये तो आपको आता ही होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24। तो ये अपने पास कितना आ गया, रूट के अंदर 1, दैट इज 1। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये पता था, अपन ने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लिया। अब देयरफॉर अब जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है अपन लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो सबसे पहले कोसेक एक्स की वैल्यू पूछे, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2√6। ठीक। अब कॉस एक्स की वैल्यू पूछे, तो देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना आया है 1, हाइपोटेनियस कितनी है 5, तो 1/5 आएगी वैल्यू। लेकिन x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर है ये चीज, थर्ड, क्योंकि कॉस जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर अपन से पूछे कि भाई tan x क्या आएगा, तो tan x की वैल्यू क्या होती है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 2√6 और बेस कितना है 1, तो 2√6/1 ये आ जाएगा। अब x थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड में tan भाई साहब कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2√6। क्लियर है ये चीज। और भी ऐसे निकाल सकते हो, कॉट निकालोगे इसका रेसिप्रोकल, सेक निकालोगे इसका रेसिप्रोकल -5 आ जाएगा। तो अगर अपन को किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी हो, अपन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कि अपन को साइन दे रखा था, मतलब दो साइड का रेशियो दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालोगे, उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पूछ रहा है वो आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है कि cos x की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1/2, और x के बारे में दे रखा है कि ये पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है। क्वाड्रेंट नहीं लिखा इसके अंदर, जो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। x के बारे में लिख दिया कि पाई से 3π/2, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। अब अपन से वो पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर x माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर x, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब क्या करें अपन, सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। अपन ने ट्रायंगल बनाया, ठीक, ये एंगल x मान लिया। अब अपन को cos दे रखा है -1/2, मैंने बताया माइनस से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो, तो 1/2 है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, √3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर तो अपन x एंगल भी बता सकते थे कि भाई किस एंगल पर, वो भी चीज आपको सिखानी है कि किस एंगल पर इसकी वैल्यू -1/2 होगी, और वो एंगल भी क्या होना चाहिए, पाई से 3π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये वाली चीज भी आपको भी सिखाएंगे। तो ये आ गया अपने पास क्या, √3। अब tan चाहिए, कोसेक चाहिए, तो tan x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1, और थर्ड एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और कोसेक की वैल्यू निकालनी हो, कोसेक एक्स, तो ये कितना आएगा अपने पास, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है 2, परपेंडिकुलर कितना है √3, और अपने पास x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोसेक होता है नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस का साइन। क्लियर है ये चीज। अब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी थी, tan और कोसेक की वैल्यू रख दो, तो 4 × tan स्क्वायर x है, मतलब √3 का स्क्वायर, -3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया माइनस का 2/√3 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 4 × 3, अब तो कैलकुलेशन पार्ट है, और 4/3, 3 से ये कैंसिल करो, 12 माइनस का 4 कितना आ गया अपने पास 8। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। साथ साथ सारे क्वेश्चन जो है बेटा नोट करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बेसिक चीजें हैं ये, है ना। अभी तो क्या है, आपको जैसे एक तरीका बता दिया, जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छी कमांड हो जाएगी, जब आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, आप कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है कि प्रूव दैट रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
ये प्रूफ करना है कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। ये होगा कब? जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेकर कहां तक हो? पाई बाय 2 तक। और माइनस का सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये कब होगा? जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक हो। ठीक है कि नहीं है? ये चीज अपन को प्रूफ करनी है कि यदि x की वैल्यू ये है तो इनके अकॉर्डिंग ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है ना? अब छोटा सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। क्या करेंगे इसके अंदर? देखो अपन इसी LHS को लेके चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है अपने पास? रूट के अंदर 1 माइनस का साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि ये रूट हट जाए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे अपन? इसको रेशनलाइज करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पहले आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 35 से पहले, तो आराम से एक आप कर पाओगे इसको। तो अपन इसको क्या करते हैं? रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ऊपर अपने पास क्या बन गया है? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या निकल कर आएगा अपने पास? 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज? यहां पर अभी होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन इसको रूट से बाहर निकालना चाहते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये चीज? तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो इसको मिला के स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? तो 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन क्या? कॉस एक्स, इस पूरे का क्या? स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है या नहीं पता, देखो अगर अपने पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर को अपन हमेशा क्या लिखते हैं? मॉड एक्स लिखते हैं। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ये पहले भी बता चुका हूं, मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा चुका हूं। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? मॉड एक्स। अब ये जो मॉड लगा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जैसे मान लो मैं पूछता हूं कि बताओ रूट 9 की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने ऑप्शन दिए प्लस माइनस 3 या फिर प्लस 3 या फिर माइनस 3 या फिर नन, कोई भी नहीं, ये ऑप्शन दे दिए। और पूछा कि बताओ इसमें सबसे सटीक आंसर कौन सा है, तो ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? प्लस माइनस 3, कि रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 3। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है कि नहीं है? रूट 9 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो वो क्या आएगी? प्लस 3। ये जो साइन अपने पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, ये एक्चुअली कहलाता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब इस रूट के अंदर यदि आप कोई पॉजिटिव नंबर लिखोगे तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी। और अगर अपने पास माइनस स्क्वायर रूट होता तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट। मतलब अब इसके रूट के अंदर माइनस लगाए और रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा जाए तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी? हमेशा नेगेटिव। तो रूट 9 की वैल्यू पूछे तो प्लस 3, और अगर रूट के अंदर माइनस 9 लिखा हुआ है, सॉरी माइनस टाइम्स रूट के अंदर 9 लिखा है तो माइनस 3। क्लियर है? यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन? अकेला एक्स भी नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ता है इसको? हमेशा मॉड एक्स लिखना पड़ता है। क्लियर है? अब ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा अपने पास? रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसको जब अपन रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन? मॉड लगाएंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस पूरे का क्या बेटा? मॉड। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अब ये मॉड जो है इसको कैसे हटाया जाता है, तो ये पूरी डिटेल जो है मॉडुलस वाले टॉपिक में बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो उस वीडियो को देखें। मॉडुलस को अपन हटाते कैसे हैं, तो देखो अब क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स, इस पूरे का मॉड होल अपॉन कॉस एक्स, इसका मॉड, ये आ जाएगा। और अलग अलग मॉड ले लिया।
अब मॉड हटाने के मैंने आपको केसेस बताए हुए हैं, क्या है, मॉड x लिखा है, अब इसको इस वाले मॉड को हटाकर अपन x भी लिख सकते हैं या मॉड को हटाकर अपन माइनस का मल्टीप्लाई करके x लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ये जो मॉड है इसको अपन हटाकर पॉजिटिव साइन कब लगाते हैं, ऐसा समझ लो, ये प्लस x और ये माइनस x। तो मॉड जब हटता है तो या तो प्लस साइन आता है या माइनस साइन आता है। अब प्लस साइन कब आता है, जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो, पॉजिटिव हो। जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तब अपन लगाते हैं प्लस साइन, मॉड हटा के क्या लगाते हैं, प्लस साइन। और जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो मॉड हटाकर अपन क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है ना, मॉडुलस चैप्टर में डिटेल में सारी चीजें बताई हुई हैं। क्लियर? अब यहाँ पर अपने पास 1 माइनस साइन एक्स लिखा है मॉड में और यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब ये चीज है, अभी सिर्फ सुन लो, थोड़ी आगे समझ में आ जाएगी। 1 माइनस साइन एक्स जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस साइन एक्स जो है ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या फिर जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है। -1 1 हो सकती है या उनके बीच में होगी। अभी आगे अपन पढ़ेंगे डोमेन रेंज में नेक्स्ट लेक्चर में कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 तक होता है, इसलिए 1 माइनस साइन एक्स तो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब भाई पता लग गया ये मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्टली हटा दो, मतलब मॉड हटा के प्लस का मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉड हटाया और प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया अपने पास प्लस का 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन ये जो अपने पास cos x लिखा हुआ है ये अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, केस बनाएंगे। कैसे, देखो, ये अपने पास 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। अगर अपन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये हो गया 90 डिग्री, और यदि अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते तो ये होता माइनस का 90 डिग्री, है ना। रेडियन में बात करें तो π/2 और -π/2। यहाँ जो लिखा हुआ है कि x की वैल्यू यदि -π/2 से π/2, -90 से +90। अब -90 से +90 का मतलब देखो क्या हुआ, -90 है, अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे 90 डिग्री तो 0 पे आ जाएंगे, और फिर अपन 90 डिग्री घूमेंगे तो +90 पे आ जाएंगे। इसका मतलब अपन जो ये जो केस है अपने पास -π/2 से कहाँ तक का, +π/2 तक का, इसके अंदर कौन कौन सा क्वाड्रेंट है अपने पास, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अपने पास कॉस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा। अब अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मॉड अपन हटा सकते हैं। तो अपन पहला केस क्या बनाएंगे, पहला केस अपने पास क्या बनेगा कि इफ केस फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर कहां तक, π/2 तक, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, देन cos x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। देयरफॉर इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस का साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कितना, cos x। ठीक है, 1 अपॉन cos x कितना आ गया, sec x, माइनस साइन अपॉन cos कितना आ गया, tan x। तो जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी तब अपन क्या कर, तभी अपने पास ये एक्सप्रेशन जो था उसकी वैल्यू क्या आएगी, sec x माइनस का tan x। क्लियर है ये चीज? दूसरा केस अपने पास क्या बनेगा, जब x की वैल्यू क्या लेनी हो अपन को, π/2 से लेकर 3π/2। तो केस सेकंड, केस सेकंड कि इफ x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर कहां पर, 3π/2 तक। अब जब अपने पास x की वैल्यू π/2 से 3π/2, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, सेकंड और थर्ड। π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की यदि बात हो रही है तो उसमें कॉस कैसा होता है अपने पास, नेगेटिव होता है। तो जब अपन मॉड हटाएंगे, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स ही है, जब अपन मॉड हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का cos x। ठीक, अब अपन क्या करें, माइनस डिवाइड कर दें तो ये आ गया माइनस का sec x, और दिस अपॉन दिस क्या आ जाएगा, प्लस का tan x। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन बस कंसेप्ट आपको क्या समझाना है, जब भी कोई चीज रूट से बाहर निकालोगे हमेशा क्या लगाओगे, मॉड। और मॉड को हटाते कैसे हैं कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है डायरेक्टली मॉड हटा दो, और यदि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटा के क्या करेंगे अपन,
माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस पर अगर अपन बनाना चाहें तो बहुत बेसिक सा एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो जरा, इसको आप नोट कर लेना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं कि इफ साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स अगर 0 है तो बताओ x जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, x जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये अपन को बताना है। क्लियर। अब देखो साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब ये 0 कब आ सकता है अपने पास, ये प्लस का साइन एक्स है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन एक्स आ जाए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। मतलब यदि मॉड हटाकर क्या साइन आ जाए, माइनस का, मतलब ये माइनस साइन एक्स आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ये सोचो कि साइन एक्स को हटाकर माइनस साइन आना चाहिए, मतलब यार मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। अब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी, मतलब साइन नेगेटिव कब होगा, जब साइन का एंगल जो है वो या तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो अपन बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब x जो है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करे या फिर अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करे। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसे तो 0 डिग्री अगर रखेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा, पाई रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही थी, क्वाड्रेंट की। ऑप्शन जो है वो ऐसे ही दे रखे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर क्या होगा, x की वैल्यू थर्ड में हो सकती है या फिर फोर्थ में हो सकती है, क्योंकि जब एंगल इन क्वाड्रेंट में होगा तो साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा इसका मतलब मॉड हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो आप इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39, सेम एज इट इज इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, है ना, रूट से बाहर निकालने तो बस मॉड का खास ध्यान रखना है आपको, मॉड का अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 उसके अंदर जो टी पार्ट है वो क्या दे रखा है, साइन 39 पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितना भी बड़ा एंगल हो घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पता है 2 पाई 2 पाई 2 पाई माइनस करते जाएंगे, बहुत छोटा कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है, माइनस साइन होगा बाहर निकाल लेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कितना भी बड़ा एंगल हो कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। अब 39 जो लिखा हुआ है उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो 40 है। तो 39 को अपन क्या लिखेंगे, 40 पाई माइनस का पाई, यही लिखेंगे अपन। और डिवाइडेड बाय किससे करना है, 4 से, लो 4 से डिवाइड कर दिया तो ये अपने पास आ गया साइन 10 पाई माइनस का पाई अपॉन 4। ठीक है ना। अब साइन 10 पाई माइनस पाई अपॉन 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पूरे एंगल में से 2 पाई माइनस करते चले जाओ, कितनी बार माइनस हो जाएगा, 5 बार माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब जब इस एंगल में से 5 बार 2 पाई माइनस करते चले जाओगे तो अपने पास क्या बचेगा, अल्टीमेटली साइन माइनस का पाई बाय 4। अब अपन ने माइनस जो है वो बाहर ले लिया क्योंकि क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, तो साइन के केस में माइनस बाहर आता है, तो माइनस का साइन पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/√2। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अब अभी तो क्या था अपने पास, सिंगल सिंगल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे थे। अब इसमें जैसे इस टाइप का दे दिया कि चलो अपन को ए पार्ट जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन माइनस का 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस का 600 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री। ठीक है कि नहीं। इस पूरे एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक एक करके चारों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अब कोशिश करना कि मन में ये कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है कि नहीं है, कोशिश करना मन में ये कैलकुलेशन हो जाए। मैं आपको करके बता रहा हूं, वैसे आप जब खुद ट्राई करो इस टाइप के क्वेश्चन तो मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करना। सबसे पहले तो साइन माइनस एंगल है, माइनस एंगल है ना। अब या तो अपन एक काम ये कर सकते हैं, माइनस बाहर ले लें तो माइनस का साइन 420 डिग्री होगा। या मैंने दूसरा काम अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एंगल बड़ा था तो 2 पाई माइनस करते जा रहे थे,
यहाँ पर एंगल माइनस में है, तो अपन अगर इसके अंदर 360 ऐड करते जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -420 में आप 360 डिग्री कितनी बार भी ऐड करते जाओ, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप क्या करो कि इसके अंदर 360 ऐड कर लो। तो 360 ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, माइनस का 60 डिग्री। ठीक, इसमें से 360 क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट? तो सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा सही है। 390 में से 360 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 30 डिग्री। ठीक, अब कॉस जो है वो माइनस तो खा जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस 600। और 600 में से अपन क्या करें, 360 माइनस करें तो क्या बचेगा अपने पास, 240 डिग्री। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है साइन 330। अब इसमें करना चाहो 360 माइनस तो साइन -30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन माइनस का 30। ठीक, अब अपन सबकी वैल्यू लिखते जाते हैं। माइनस है, ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, प्लस अब निकालना है cos 240। मन में कैलकुलेट करो, 240 को लिखेंगे 180 प्लस 60। 180 पे cos जो है वो चेंज नहीं रहेगा, cos ही रहेगा। और 180 प्लस अगर जा रहे हैं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो माइनस cos और रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा, 60। तो इसका मतलब माइनस का cos 60 होगा, माइनस का cos 60 आएगा। इसमें ये मत देखना कि cos तो सर माइनस खा जाता था, फिर माइनस क्या आ गया। ये अपने cos माइनस कब खाता है, जब उसके एंगल में माइनस लगा हो। यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण अपने पास क्या आया, माइनस आया है, तो माइनस cos 60 आ जाएगा। और देखो एक माइनस यहाँ से भी आएगा, एक माइनस यहाँ से भी आएगा, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ बचेगा cos 60 और sin 30। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया अपने पास माइनस का 3/4 और प्लस का 1/4, माइनस का 2/4 दैट इज माइनस का 1/2। क्लियर है ये चीज? तो अपने पास इसके पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस का 1/2। ठीक है कि नहीं? अपनी बुकलेट में तो यार ये -1 लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती है क्या? माइनस का √3/2 माइनस का प्लस का √3/2। साइन -420 था तो इसमें अपन ने 360 ऐड किया तो माइनस का 60 बचा, तो माइनस का √3/2। यहाँ पे cos 30 तो √3/2, cos -600 करेंगे तो cos 600 होगा। 600 में से 360 माइनस किया 240, और 240 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगी, और एक नेगेटिव यहाँ भी आएगा, है ना, माइनस का 30। तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव, तो 1/2 प्लस 1/2। कुछ अभी तो यार गलती समझ में नहीं आ रही है, आप लोग और चेक कर लेना, हो सकता है मेरी कोई गलती हो, समझ में ना आ रही हो, है ना। और आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो। जैसे इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर दे रखा है सी, क्वेश्चन नंबर 41 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का सी पार्ट क्या दे रखा है कि फाइंड द या प्रूव दैट ही है कि 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3। इसकी वैल्यू अपन को प्रूव करनी है, किसके इक्वल आए, 3/2 के इक्वल। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल प्रूव करनी है, तो देखो साइन स्क्वायर π/6, इसका मतलब पता होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन क्यूब थीटा लिखा होता मतलब साइन थीटा का होल क्यूब। साइन पे पावर 4 थीटा लिखा होता मतलब साइन थीटा पे पावर 4, है ना, ये मतलब होता है। अब साइन π/6, साइन π/6 का मतलब कितना हो गया अपने पास, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यह आ जाएगा अपने पास 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस अब कोसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6। आप तो क्या करो, कोसेक 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आए उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो 7 पाई अपॉन 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक 7 पाई को अपन ने लिखा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये लिख लिया, ये कैंसिल, तो कोसेक पाई प्लस π/6। अब पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ठीक, पाई प्लस जा रहे हो, पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव, और क्या रिमेनिंग एंगल बचा, π/6, है ना। साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक की माइनस का 2, ये आ गया -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो -2 का स्क्वायर, है ना। अब cos π/3, cos π/3 का मतलब क्या हो गया, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ गया अपने पास 1/2, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लो इसको कितना आ रहा है, तो ये आ गया 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4, 4 से ये कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया, तो ये क्या निकल कर आ गया अपने पास, 1/2 प्लस का 1, दैट इज 3/2, ठीक है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 3/2। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लेना, खुद करके देखना, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि बुकलेट में भी अपने गलत मिसप्रिंट हो, है ना। आगे और देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 42, इसके 3 पार्ट और हैं, वो आप खुद से करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए आज है ना अपन इसको टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यही चीज बच्चों की अगर वीक रह जाती है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाती है, ठीक है ना। भले ही इसमें आज पूरा लेक्चर लग जाए, सिर्फ अपन यही चीज पढ़ें, लेकिन अपन को ये आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आप सोचो मैथमेटिक्स में आपको जगह जगह पर तकलीफ होती रहेगी, और ये चीज अगर अच्छे से आ गई तो ना तो आपको 11th में दिक्कत आने वाली है, ना 12th में दिक्कत आने वाली है, ना किसी कंपटीशन के लिए दिक्कत आने वाली है ना। है बहुत बेसिक चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है ये, इसका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी जा सकती। जगह जगह पर आपको वैल्यू निकालने को आएगी, और आपको अगर निकालनी नहीं आती होगी, आप उसमें अगर प्लस माइनस की गड़बड़ करोगे तो हमेशा क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो, prove that cos π/2 plus x into sec minus x into tan pi minus x whole divided by sec 2 pi minus x into sin pi plus x into cot π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल प्रूफ करनी है, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल प्रूफ करनी है, या फिर ऐसे पूछ ले, बताओ इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर पूरा खेल जो है वो एलाइड एंगल्स का ही है ना। cos π/2 प्लस एक्स, π/2 है, cos जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो ये आ गया अपने पास साइन, ठीक। अब π/2 प्लस किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में, सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस, ठीक, और रिमेनिंग एंगल क्या बचा, x, तो इसका मतलब cos 90 प्लस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन x, ठीक है ना। sec माइनस एक्स लिखा हो, sec माइनस एक्स, तो sec जो है वो माइनस खा जाएगा, तो सिर्फ यहां पर क्या बचेगा, sec x बचेगा। अब tan पाई माइनस एक्स, तो पाई है तो tan का tan ही रहेगा, पाई माइनस कुछ कर रहे हैं, तो पाई माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 180 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा, और रिमेनिंग एंगल क्या हो गया अपने पास, x, ठीक है कि नहीं है। होल डिवाइडेड बाय, ऊपर का तो काम हो गया, अब नीचे का देखते हैं, sec 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, sec का sec ही रहेगा, 2 पाई माइनस हो रहा है मतलब 360 माइनस, तो अपन 360 माइनस किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ में। ये इमेज आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये होता है 2 पाई एक्सिस, और इसके माइनस कर रहे हैं मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, और रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, एक्स, ठीक है ना, इनटू अब साइन पाई प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। अब पाई प्लस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन एक्स। अब cos 90 माइनस एक्स, देखो ये चीजें तो आपने शायद 10th में भी पढ़ी होंगी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है अपने पास, साइन थीटा, है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा, ये इस टाइप का पढ़ा होगा। tan 90 माइनस थीटा होता, cot थीटा हो जाता, cot 90 माइनस थीटा होता, tan थीटा हो जाता। अब इसको भी आप यहीं से समझ सकते हो, 90 है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में।
अब 90 माइनस का मतलब अपन क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो अपने पास पॉजिटिव ही आएगा और रिमेनिंग एंगल क्या बचा, थीटा, तो ये थीटा आ गया। ठीक है ना, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे आप देखो cot 90 माइनस थीटा लिखा है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है ये चीज, ये हो गया tan थीटा। अब देखो ऊपर कितने माइनस है, 2, नीचे कितने माइनस है, 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक माइनस से एक माइनस तो निपट गया। अब साइन एक्स से साइन एक्स को निपटाओ, सेक एक्स से सेक एक्स को निपटाओ, टेन से टेन को निपटाओ, तो ऊपर बचा एक -1 और नीचे बचा अकेला 1, तो क्या आ गया अपने पास, -1। ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही मान लो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो भी इसी टाइप का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है 44 में, के प्रूव दैट cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू होल इंटू cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस का x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो वैसे तो प्रूफ करने को दे रखा है 1 के इक्वल प्रूफ करो, लेकिन अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या होगा। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके क्या आएगा। अब cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 चेंज होना है, cos किस में चेंज होगा, साइन में। 3 पाई बाय 2 मतलब 270 प्लस किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फोर्थ में। फोर्थ में cos कैसा, पॉजिटिव आएगा और रिमेनिंग एंगल क्या, x। ठीक, इनटू cos 2 पाई प्लस एक्स। अब देखो cos 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई पे चेंज नहीं होता, cos का क्या रहेगा, cos ही रहेगा। ठीक है ना, अब 2 पाई प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा और रिमेनिंग एंगल क्या, x। इसको और कैसे समझ सकते थे, इस पूरे एंगल में से मैं 2 पाई माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो cos 2 पाई प्लस एक्स को cos x लिख दूं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये तो ये आ गया sin x इंटू cos x। ठीक है ना, अब दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है cot 3 पाई बाय 2 माइनस का x, यहाँ पे cot 3 पाई बाय 2 मतलब कितना हो गया अपने पास, 270। cot 270 है तो cot चेंज होगा किसके अंदर, tan के अंदर। ठीक है ना, अब 270 माइनस है तो 270 माइनस का मतलब हो गया अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cot कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा और रिमेनिंग एंगल क्या बचा, x। तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स को अपन क्या लिखेंगे, tan x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। अब वही बात, इसमें से 2 पाई माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ना है, कुछ नहीं, तो इसको क्या लिख दो, सिंपल cot x लिख दो, है ना। तो ये अपने पास अल्टीमेटली क्या आ चुका है कि sin x इंटू cos x इंटू tan x प्लस का cot x, इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपन वो पढ़ते हैं आइडेंटिटीज वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, वही सब कर दो। tan की जगह क्या लिख देंगे अपन, साइन अपॉन कॉस, और cot की जगह cos अपॉन साइन, तो sin x इंटू cos x। ये तो अपन ने क्या करा, ऐसे लिखे रहने दिया। यहाँ पे tan को लिखा अपन ने sin x अपॉन cos x, और इस cot को लिखा अपन ने cos x अपॉन sin x। क्लियर है ये चीज, एलसीएम लोगे, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, sin x इंटू कॉस एक्स 1 अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, सिंप्लीफाई होके 1। ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो था नहीं, आराम से हो गया ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लेकिन बच्चे फिर भी अटक जाते हैं। देखो क्या है कि इफ ए बी सी डी, क्या दे रखा है अपन को कि ये जो ए बी सी डी ये हैं आर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ रहे होगे, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस जो हैं वो किस पे लाई करते हैं, एक सर्कल पर। ठीक है ना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके वर्टिसेस क्या हैं,
सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस सी ये कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली बी प्लस डी ये भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो ये चीज तो अपन को यहाँ से पता लग गई। अब प्रूफ क्या करने को बोल रहा है कि cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इसकी वैल्यू हमको किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक, एकदम सिंपल सी चीज है। क्या करते हैं अपन यहाँ पे कि cos a और cos b को तो ऐसे लिखे रहने दो, cos a और cos b को तो ऐसे लिखे रहने देते हैं, cos a प्लस cos b ये ऐसे लिखे रहने दिया। अब ये जो c लिखा हुआ है इस c की जगह 180 माइनस a लिख सकते हैं, तो cos 180 डिग्री माइनस का a प्लस प्लस cos d और d की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस b, तो ये हो गया cos 180 डिग्री माइनस का b। ठीक है ना, सबको चेंज कर लोगे तो अल्टीमेटली यहीं पहुंच जाओगे। अपन ने 2 को एज इट इज रखा, 2 को अपन ने चेंज कर लिया, c को लिखा 180 माइनस a, d को लिखा 180 माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा अब सिंप्लीफाई होके cos a प्लस का cos b, है ना। अब 180 है, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा। 180 माइनस आ रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस आएगा और रिमेनिंग एंगल क्या, a। ठीक, तो इसका मतलब cos 180 माइनस a को क्या लिखेंगे, माइनस cos a। सिमिलरली cos 180 माइनस b को cos माइनस का cos b। अब यहाँ cos a से cos a कैंसिल, cos b से cos b कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। ठीक है कि नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 भी दे रखा है अपन को, सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 48 कि इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट cos a प्लस b प्लस cos c इक्वल टू 0। तो कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन नंबर 48 में, जब एबीसी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पाई लिख सकते हो। अब अपन को जैसे पहले वाले पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि cos a प्लस b प्लस cos c ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से a प्लस b की जगह क्या लिख सकते हो, 180 माइनस सी, यहाँ लिखोगे 180 माइनस सी, तो cos 180 माइनस सी माइनस का cos c और प्लस के cos c से कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप के झंडू से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि 3 टाइम्स साइन पे पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पे पावर 4 3 पाई प्लस का एक्स। ठीक, एक ब्रैकेट में तो ये लिखा है माइनस 2 टाइम्स, अगले ब्रैकेट में लिखा है साइन पे पावर 6 पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस साइन पे पावर 6 5 पाई माइनस का एक्स। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है या इसकी वैल्यू 1 के इक्वल प्रूव करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन AIEEE में भी एक बार पूछा गया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो ये जो पावर लिखी हुई है इससे कोई अभी मतलब नहीं है, जैसे अपन तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा उस पर अपन 4 पावर लगा देंगे, है ना। मतलब इन सबको कैलकुलेट कर लो, पावर को भूल जाओ, जो भी फिर आए उस पर वो पावर लगा देना। अब साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या लिखेंगे इसको अपन, 3 पाई बाय 2 पे साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस 270 माइनस सॉरी साइन 270 माइनस एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि 270 माइनस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा अपने पास माइनस का कॉस एक्स आएगा। अब माइनस कॉस एक्स पे कितनी पावर लगा रहे हो, 4, तो वो प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस पे पावर 4x। ठीक है ना, माइनस जो है वो हट जाएगा क्योंकि 4 पावर है। यहाँ पे साइन पे पावर 4 3 पाई प्लस एक्स, तो साइन 3 पाई प्लस एक्स कितना आएगा, इसमें अपन क्या करें 3 पाई में 2 पाई माइनस कर दें तो पाई प्लस एक्स बचेगा। अब साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है, पाई पर फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, साइन ही रहेगा। ठीक है ना,
अब पाई प्लस जा रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक्चुअल में माइनस का साइन एक्स आएगा और 4 पावर है तो अगेन प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास साइन पे पावर 4x, ठीक है ना। अब इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना सीखो। यहाँ पे साइन 90 प्लस एक्स, तो साइन 90 प्लस एक्स होगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, उस पे पावर कितनी है 6, तो इसको अपन लिख लेते हैं कॉस पे पावर 6x। और साइन 5 पाई माइनस एक्स है, तो 5 पाई में से पहले 2 बार 2 पाई माइनस कर लो, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये पाई पे साइन जो है वो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और पाई माइनस कर रहे हैं अपन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपने पास प्लस का साइन एक्स ही आएगा और उस पे पावर 6, तो ये आ जाएगा साइन पे पावर 6 है। तो ये अपन ने पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो अपन जैसे एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिखा हो तो उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो क्या है, 4 पावर है और 6 पावर है, इनकी जगह तो अभी 1 लिख नहीं देंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, इनको ये जो लिखा हुआ है इनको अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में लेके आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अपने शुरू में एक दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको जब सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखो अब अपन कैसे लिखते हैं इसको, cos पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x, इसको अपन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब 6 पावर है तो इसको अपन लिखते हैं साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है कि नहीं है। अब अपन ने इसको होल स्क्वायर पे क्यूब लिखा है, अपन साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते, वो भी लिख सकते थे, लेकिन उससे अपना जो आइडेंटिटी है वो नहीं बनती, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स थोड़ी ना कुछ होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को ए पढ़ो, कॉस स्क्वायर एक्स को बी पढ़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिखा जा सकता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, माइनस 2 टाइम्स। अब यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, जगह नहीं घेर रहे अपन, a प्लस बी, a का कितना है साइन स्क्वायर एक्स और b कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, तो a प्लस बी कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा कितना 1, तो 1 का क्यूब माइनस का 3ab, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, तो यही होता है ना फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ए कितना है साइन स्क्वायर एक्स, बी कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी कितना हो गया 1, तो ये आ गया अपने पास, इसकी जगह भी 1 लिख दो, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है ये चीज। अब देखो 3 और माइनस का 2, तो ये तो आ गया कितना 1, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ माइनस 2 इंटू माइनस 3 मतलब प्लस का 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचेगा अपने पास 1, क्लियर है ये चीज। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 48 तक ही हैं, इसके बाद फिर जो लिखा हुआ है नोट करके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यू ये अपन आगे निकालना सीखेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। आपके इसमें देखो एनसीईआरटी भी शायद अटैच है, अच्छा एनसीईआरटी इसमें नहीं दे रखी है, तो आप जो है मतलब इसको पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी किताब लेना मैथ्स की, उससे क्वेश्चन लगाना है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, सारे लाइन से क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपसे, ठीक है कि नहीं। कोई भी दिक्कत आए, जो आपको आज समझाया अपन ने, आज ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन बस क्या सीखा है इसका बेस फंडामेंटल, क्योंकि ये नहीं आएगा बता रहा हूँ बार बार ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आएगी, तो ये अच्छे से आपको अगर आ गया है,
ठीक है ना, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं कोई दिक्कत आए फोन करके व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से पूछ लो। और जो पहले क्वेश्चंस दिए हैं करने को, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 से पहले के, वो जरूर करके देखना, क्योंकि उसको करने से ट्रिग्नोमेट्री की एक आपको अप्रोच मिलेगी। आपको आपका दिमाग चलने लगेगा कि हाँ यार इसको तो ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कोई फिक्स मेथड नहीं है ना। टेन लिखा है, अब टेन को मान लो कॉट में कन्वर्ट करना है तो 1/कॉट लिख लिया। टेन साइन लिखा है, साइन को मुझे टेन में लेके आना है, कहीं कुछ भी वो नहीं है, साइन है, अब साइन को मुझे टेन के टर्म्स में लिखना है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन को अपन ने लिखा मान लो 1/कोसेक एक्स, ठीक है कि नहीं है। अब कोसेक एक्स को अपन ने लिखा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट को फिर 1/10 लिखा, तो साइन की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, 10 के। तो ये सारी जो चीजें होती हैं कि एक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी अगर आपने वो क्वेश्चन नंबर 35 तक सारे क्वेश्चन लगा लिए। क्लियर है ये चीज? तो चलो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट अपन इसके आगे डोमेन, रेंज वगैरह हैं, ग्राफ्स वगैरह हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।